शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को शनिवार को 200 दिन पूरे हुए। इस मौके पर किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई। इसी बीच ओलंपियन रेसलर महिला पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची। यहां किसानों ने उनका माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। जानकारी के अनुसार इस विशेष कार्यक्रम में विनेश फोगाट को उनके समर्थन के लिए किसान आंदोलन के नेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है। विनेश फोगाट ने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, किसान अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी कम नहीं हुई। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई। आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मांगे पूरी हो। आप अपने अधिकार नहीं ले लेते तब तक वापस ना लौटे। उन्होंने आगे कहा, जब हम अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं तो ये हर बार राजनीतिक नहीं होता। आपको हमारी बातें सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, यह हमेशा जाति या कुछ और के बारे में नहीं होता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके अधिकार मिले और आपकी बेटियां आपके साथ है। विनेश फोगाट ने किसानों के समर्थन में सरकार से अपील करते हुए कहा, किसान अपने अधिकारों के लिए 200 दिनों से बैठे हुए हैं और मैं सरकार से अपील करती हूँ उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये बहुत दुख की बात है कि उन्हें 200 दिनों से सुना ही नहीं गया। हमें उन्हें देखकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत मिलती है। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान बीते 5 महीनों से डटे हुए हैं। अभी हाल ही में 22 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ बैठक जारी रखने का निर्देश दिया। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने किसानों के साथ हुई मीटिंग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। ये मीटिंग सुनवाई से एक दिन पहले पटियाला में हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब से कहा था कि वो कमेटी के सदस्यों के लिए अगले 3 दिन में नाम सुझा दें। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए A1 टीवी के साथ। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का। जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का,
लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में।